हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग जो आर.डी. शर्मा का एमसीक्यू 2025-26 स्टैंडर्ड 10 के रियल नंबर का चैप्टर 1 कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे और इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके वो पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज क्या होगा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बिटवीन √18 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर √18। बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा एक इरेशनल नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने से एक ऐसा एक रेशनल नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? देखो सबसे यहाँ से नजदीक देखो 2 यहाँ पे लेंगे तो ये इरेशनल नहीं है। और √18 देखते हैं। √18 से पहले हम लोग थोड़ा √2 देखते हैं क्योंकि उससे छोटा वो है। अगर √18 इंटू √2 कर दे तो हमें पता है कि √a इंटू √b होता है √ओवर ऑफ ab, a इंटू बी। तो ये होगा √18 इंटू 2 √36, √36 का वैल्यू 6, तो यही होगा करेक्ट आंसर √2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ना सी ऑप्शन √2 सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या है 13 नंबर? ना √5 प्लस √3 प्लस 2, √5 प्लस √3 प्लस 2 इज ए व्हिच नंबर? ऑब्वियसली हमको पता है कि जब इस तरह का नंबर्स होता है ये कभी भी नेचुरल नहीं होगा, ये कभी भी रेशनल भी नहीं होगा क्योंकि √5 √3 इरेशनल है। एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो ऑप्शन नंबर डी। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 14 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? देखो द एलसीएम ऑफ 2 टू द पावर क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इज हाउ मच? बढ़िया, हमको पता है कि जब एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो हम लोग लेते हैं हाईएस्ट पावर। कौन सा पावर चूज करते हैं? हाईएस्ट पावर। तो देखो 2 और 3, सबसे पहले बेस लिख देते हैं 2 इंटू 3। देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ? ना 3 हुआ। 3 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ? ना 3 हुआ। तो देखो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? द क्वेश्चन नंबर 15 द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18। 2 नंबर का एचसीएफ कितना है? 18 एंड प्रोडक्ट इज 12,960। तो व्हाट इज देयर एलसीएम? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी। हमको पता है कि आपका एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा? ना प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय एचसीएफ, है ना? तो सिंपली निकाल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। कितना प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आपका कितना है? ना 12,960। तो आपका एलसीएम कितना होगा? 12,960 डिवाइडेड बाय आपका होगा 18। ठीक है, 12,960 डिवाइडेड बाय 18। अगर हम लोग इसको कैंसिल करें तो ये निकलेगा 720। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? पाई इज अ रेशनल नंबर, इज एन इरेशनल। हमको पता है इज एन इरेशनल नंबर, फिर भी हम दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम लोग क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर ए प्राइम नंबर, वो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन ए प्राइम नंबर एन ऑड नंबर दिया है, तो ये तो नहीं होगा। क्या होगा आपका? ना अनइरेशनल नंबर। 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ना अनइरेशनल नंबर। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? ना द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए
प्राइम नंबर हमको पता है क्या क्या एक प्राइम नंबर अगर मान लो हम लोग एक प्राइम नंबर 3 लेंगे तो 3 का फैक्टर्स क्या होगा 1 और 3 और तो कुछ नहीं होगा ना। तो मान लो कोई भी हम लोग एक लेंगे कोई एक प्राइम नंबर जैसे कि 3 उसको फैक्टर करेंगे तो 3 1 तो फैक्टर 3 एंड 1 होगा। अगर प्राइम फैक्टर लेंगे 5 तो इसका फैक्टर होगा 1 एंड 5। तो कितने फैक्टर्स होते हैं ऑप्शन सी 2 ही फैक्टर निकलेंगे। तो आपका एक प्राइम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर कितना होगा ऑप्शन नंबर 2। देखो ये सीबीएसई 2020 में भी आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 क्या है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 12 21 15 रेस्पेक्टिवली आर। तो एचसीएफ कितना है और एलसीएम कितना है। तो हम लोग सिंपली इसको क्योंकि वो प्राइम फैक्टर्स मेथड नहीं बोला जनरली एचसीएफ एलसीएम फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं। तो चलो इसको निकाल देते हैं कितना होगा ना 12 21 15। देखो हम एचसीएफ निकाल देते हैं तो एचसीएफ कितना होगा 3 काटे तो 4 7 5। देखो अब ये 4 7 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ कितना हुआ एचसीएफ आपका हुआ 3 आपका एचसीएफ हुआ आपका 3। अब निकालते हैं एलसीएम। अब निकालते हैं हम लोग एलसीएम कितना होगा। अच्छा एलसीएम के लिए सिर्फ क्या करेंगे ना मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। तो एलसीएम कितना होगा 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। 7 इंटू 5 मतलब आप लोग कर सकते हैं 5 4 जार 20 3 7 जार 21 21 2 जार 42 420। तो एलसीएम होगा 3 एलसीएम होगा 420। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोग का 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। हम किसका प्रोडक्ट कर रहे हैं ना नॉन जीरो रेशनल नंबर मान लो एंड एन इरेशनल नंबर। मान लो एक नॉन जीरो रेशनल नंबर कौन सा है नॉन जीरो रेशनल नंबर मान लो एक 2/3 नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है एक रेशनल नंबर 2/3 इनटू अन इरेशनल नंबर मान लो कि इरेशनल नंबर √2 है। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा 2√2/3। तो ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है मतलब ऑलवेज इरेशनल मींस ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज अन इरेशनल। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 19 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b इज रिटन एज इन दिस फॉर्मेट a b इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। सो बच्चों इसको अच्छे से क्लियर करो। x एंड y आर प्राइम नंबर्स देन एचसीएफ ऑफ a एंड b। हमको पता है जब भी हमको एचसीएफ निकालना होता है तो हम लोग लेते हैं लोएस्ट पावर। तो देखो a एंड b का हम लोग अगर एचसीएफ निकालेंगे तो लोएस्ट पावर देखो बेस क्या है सबसे पहले बेस लिखो x बेस लिखो y। ठीक है देखो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए क्या लिखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए बेस लिखेंगे एचसीएफ ऑफ a एंड b ना a एंड b का एचसीएफ कैसे निकालेंगे x बेस लिखो x बेस लिखो y। अब देखो लोएस्ट पावर x का पावर 3 है x का पावर 1 है तो लोएस्ट पावर होगा 1। y का पावर 2 है y का पावर 3 है तो लोएस्ट पावर होगा 2। तो आंसर होगा xy² मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव मतलब आप 1 को भी इंक्लूड करोगे 10 को भी इंक्लूड करोगे तो क्या होगा। तो आपको थोड़ा इसको क्या करना है लीस्ट नंबर मतलब आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है एलसीएम निकालना है लेकिन आप इसका थोड़ा जो क्वेश्चन है ना इसको थोड़ा डायरेक्टली याद रख लो। इसका जो आंसर होगा वो 2520 होगा। ठीक है 2520। आप अगर पूरा नंबर का एलसीएम निकालोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंक्लूसिव है मतलब 10 भी सबका एलसीएम अगर निकालोगे आप बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो 2520
होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 ना? क्वेश्चन नंबर 23 है इफ a इज इक्वल टू 2q into 3 to the power 1, b is equal to 2 into 3 into 5, c is equal to 3 to the power 1 into 5, LCM of ABC। अच्छा, LCM of ABC दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जब एलसीएम लिया जाता है, देखो एलसीएम केस में हमको पता है कि हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। हम जो बेस होता है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। कौन से केस में ना? आपका एलसीएम केस में। तो जब हम लोग एलसीएम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एलसीएम लिया गया है 2 to the power 3, क्या लिया है ना? 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 to the power 1। देखो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि n का वैल्यू कितना है। आप पहले देखो n कहाँ पर है? 3, यहाँ पर 3 और 3 to the power n। हमको सिर्फ देखना है n, मतलब 3 की जगह को देखना है, 2 को नहीं देखना है, 5 को नहीं देखना है। देखो, और क्योंकि यहाँ पर आपका एलसीएम लिया गया है तो डेफिनेटली 3 का हाईएस्ट पावर लिया होगा। 3 का कौन सा पावर ना? हाईएस्ट पावर लिया गया होगा। देखो इस प्लेस में, मतलब ए में जो 3 है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, बी में जो प्लेस है हाईएस्ट पावर भी 1 है, लेकिन 3 में जो n है यहाँ पर क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ऑब्वियसली n कितना होगा? n इज इक्वल टू 2। n का पावर 2 है बोल के हाईएस्ट पावर 2 लिया गया है यहाँ पे एलसीएम में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ना? बी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। 24 को क्या क्वेश्चन है? देखो बढ़िया क्वेश्चन है। 119 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर इज ए व्हिच टाइप ऑफ नंबर? बढ़िया है। आप सिंपली इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कर दो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर है। ऑब्वियसली प्राइम है, कंपोजिट है, ऑड है, या फिर अन ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, देख लेते हैं इसको। आप इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम ले लेगा, तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी हिसाब से 119 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर आपका क्या होगा? 119 प्लस 11 इंटू 119 माइनस 11। तो 109 कितना होगा? 10 3 130 इंटू 8 0 1 100। देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको अच्छे से, देखो ये भी एक कंपोजिट है, ये भी एक कंपोजिट है, तो 8 0 4 लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में जो भी आंसर होगा लास्ट में उसका लास्ट यूनिट प्लेस होगा 0। 0 होगा तो वो कभी भी ऑड नहीं होगा। 0 होगा तो आपका कभी भी ऑड नहीं होगा। और क्योंकि 130 एक कंपोजिट नंबर है, 108 भी कंपोजिट नंबर है, तो ये जो प्रोडक्ट भी ये एक कंपोजिट नंबर ही निकलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर कौन से ऑप्शन पे दिया है ना? कंपोजिट नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 ना? 3.27 बार इज ए व्हिच टाइप ऑफ नंबर? देखो हमको पता है कि हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे थे इस तरह का क्वेश्चन आर.डी. शर्मा से या फिर जो भी एनसीईआरटी से कर रहे थे, लिख के करते थे ना, लेट x इज इक्वल टू 3.27 बार। याद होगा सबको, है ना? फिर भी मैं करवा के दिखाता हूँ। 3.27 बार हम लोग करते थे ना ऐसा। क्या लेते थे ना? लेट 3.27 लेट x इज इक्वल टू 3.27 बार। तो करते थे, क्योंकि बार 2 नंबर है, 100x इज इक्वल टू 327.27 बार, ऐसा करते थे। फिर 100x इज इक्वल टू 327.27 बार माइनस x इज इक्वल टू 3.27 बार। तो ये निकल रहा था 99x इज इक्वल टू 324 निकलता था ना। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 324 बाय
99। तो जो भी कैंसिलेशन होता है तो कैंसिलेशन करते हैं, लेकिन देखो बच्चों ये कौन सा नंबर है ना, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी अ रेशनल नंबर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी अ रेशनल नंबर। 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो उसका आंसर क्या है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और प्रीवियस जो 1 to 10 का क्वेश्चन है वो मैं आपको प्लेलिस्ट उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।